काम किए, उस क्षण में उस घड़ी को देखते हुए आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को लंबी दीर्घायु की कामना करते हुए बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए और हमारे प्रिय आकाश आनंद जी को भी आभार व्यक्त करते हुए और मैं आगे आप लोगों के बीच ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम लोग जो भी समय लेकर चल रहे हैं और हम लोगों ने बहुत अरसे से अपनी सरकार हम नहीं बना सके और सरकार नहीं बनाने की देन है कि हमारे अंदर जो लालसा जो अभिलाषा जो बनी रहती थी वो अभिलाषा और लालसा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हिम्मत और साहस और हौसला की जरूरत है कि हम लोग सफल होंगे। और ये घड़ी भी बता रही है कि 2027 में हम पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार और सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की रणनीति और नीति इतनी आगे है कि उन्होंने तय कर दिया है कि सर्व समाज के आह्वान पर जिस तरह हमने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी के आधार पर 2027 में सर्व समाज के आह्वान पर और हम 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। उनका ये वादा है और उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी रणनीति ऐसी होती है कि सारी पार्टियां जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, हम लोगों ने दिखाया था उस भीड़ के मद्देनजर उसको ध्यान देते हुए जो भी विपक्षी पार्टियां थी, जो भी मीडिया थी, मीडिया ने विचार किया कि भाई हम अगर संख्या को बहुत कम बताते हैं तो फिर लोग मुझे गाली देंगे, तो कैसे मैं कम बताऊं। वो तो सोचते थे कि मैं 2 ही लाख बता दूं, उनका विचार था कि मैं 10 ही लाख बता दूं, लेकिन बताते बताते उनकी जब हिम्मत हार गई तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ कम से कम भीड़ है तो 27 लाख की भीड़ है। उन लोगों ने बताया, विपक्षी मीडिया बताया। अगर हमारे सपोर्ट की मीडिया होती तो कुछ और बताती, लेकिन विपक्ष की मीडिया जब 27 लाख की भीड़ बताई तो बाकी हमारे विरोधी लोग थे, पार्टी वाले, उन्होंने कहा कि उनके भी लोग थे। तो आप लोग ध्यान देंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिए, सरकारी बस बंद कर दिए, हर जगह अवरुद्ध रास्ता रोक दिए, तो कहीं हमें आदमी दे सकते हैं जाने के लिए, लेकिन नहीं, ये भी विफल हुआ, उनका कहना व्यर्थ हुआ। और वास्तव में लोगों ने पता लगाया कि उसमें गए हुए व्यक्ति नमक और रोटी लेकर गए हुए व्यक्ति थे, अपने घर से पैसा खर्च करके, चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसी से पैसा मांगकर गए हुए व्यक्ति थे। और वो लोग थे जो माननीय कांशीराम साहब के मिशन को लेकर चलने वाले आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के चहेते, वो लोग 27 लाख की भीड़ जुटाए थे। उस भीड़ को देखकर उनका नजारा दिखाई देता है, वो घबरा जाते हैं कि वास्तव में जब आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी जब तय कर लेती है, वो हौसला पूरा करा कर छोड़ती है और हम लोगों को सफल बनाकर छोड़ती है। साथियों, आप देखेंगे कि जिस तरह बहुत पहले हमारे लोग भी कहते थे कि हम खत्म हो गए, मिट गए, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक विधायक होने के बावजूद भी उस दिन सारी पार्टियां मान चुकी, जो कि 9 अक्टूबर को आपने लखनऊ में 27 लाख की भीड़ आपने दिखाया। उस भीड़ को देखते हुए जो भी पार्टियां हम पर हंस रही थी, हमारे प्रति जो भी पार्टियां व्यंग्यता जैसी भाव बोल रही थी, उसको पता चल गया कि भाई ये पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये मिशन भी है। और ये इस तरह का बहुजन समाज पार्टी का मिशन है कि ये मिशन कभी मिटने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मिशन हरदम खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पानी देने की जरूरत पड़ती है। जो हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा मिल गया है और आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने जो ऊर्जा